बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊँगा कड़ी पकोड़े। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़े और ये रेसिपी ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी आने वाली रेसिपी मेरी आपको पहले से पहले देखने को मिले। मेरे पास 500 ग्राम दही है और 150 ग्राम मेरे पास बेसन है। मेरे पास 40 ग्राम लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और तकरीबन 30 ग्राम मेरे पास अदरक है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और एक अदद मेरे पास प्याज है मोटी वाली, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है और 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों के पाउडर की है, हस्ब ज़ायका नमक है और आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। मेरे पास पकौड़ों का सामान है। 150 ग्राम मेरे पास बेसन है और 150 ग्राम मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने छील के और काट लिया था बारीक बारीक, ये देखें। और ये 150 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसको मैंने काट लिया था। और आधी चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है, 1 चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरे की है और 2 चम्मच मेरे पास साबुत धनिया की है, हस्ब ज़ायका नमक है, 1 चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और तकरीबन 40 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। ये देखें, मैं इस कैंची की मदद से इसको अच्छी तरह फेंट लूँगा। आपने इसको फेंटना लाजमी है, जितना ये फेंटेगी उतने ज़बरदस्त ये कड़ी तैयार होएगी। देखें, मैंने दही को फेंट लिया अच्छी तरह। अब ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगा और इसको भी मैं फेंट लूँगा। और ये प्याज आ गई और ये हल्दी पाउडर आ गया, ये लाल मिर्चों का पाउडर आ गया और ये नमक आ गया और ये ज़ीरा पाउडर आ गया। अब इनको मैं फेंट लूँगा अच्छी तरह। ये देखें, इस तरीके से आपने फेंटना है। और अब मैं इसके अंदर ये बेसन थोड़ा थोड़ा करके, और बेसन को लाजमी छान लिया करें, ये मैंने छान लिया था। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें बेसन डालते जाना और इसको फेंटते जाना ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखें, माशाल्लाह मैंने इसको फेंट दिया और इसमें ये देखें बिल्कुल लम्स नहीं है। और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। इसको 20 मिनट के बाद फिर मैं इसको पकाऊँगा। देखें, मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी थी और हमें 20 मिनट हो गया। तो अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको इसमें डाल दूँगा कढ़ी को। और आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। जैसे ही एक उबाला आएगा फिर आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको उबालना है। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो सा ना इसको छोड़ दूंगा पकने के लिए। ये देखें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसको ढक दूंगा इसको। और ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद हमारी ये कड़ी तैयार हो गया। ये देखें ज़बरदस्त आ गया, इसका कलर भी ज़बरदस्त आया। और अब मैं इसको उतार दूंगा और अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगा। और ये देखें, अब मैं पकोड़ों का सामान तैयार करने लगा हूँ। और ये देखें, ये मैं बेसन डाल दिया और ये आलू डाल दिए इसमें। और ये प्याज आ गई, हल्दी पाउडर, साबुत ज़ीरा, ये साबुत धनिया आ गया, ये नमक आ गया, कुटी हुई लाल मिर्चें आ गई और ये हरी मिर्चें आ गई। और ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच छोटी वाली ये दही की ली है और ये मैंने दही डाल दी है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा हाथ की मदद से। मैंने इसको मिक्स कर दिया और मैं 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगा
और फिर 10 मिनट के बाद मैं इसके पकोड़े बनाऊंगा। देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और कढ़ाई मैंने रख दिया ऑयल की, और ये पकोड़ों का जो बैटर है उसको 10 मिनट हो गया। अब मैं इसको बनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने इसी तरीके से बनाने हैं, इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त आएंगे ये पकोड़े। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये पकोड़े आए हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें ज़बरदस्त आए हैं। और ये देखें, आपने इसी तरह बनाने हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ी तैयार होएगी और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और मेहमान भी बड़ा खुश होंगे। ये मेहमानों के लिए ख़ास होती है कढ़ी, हर किसी को पसंद आती है। माशाल्लाह मैंने ये दूसरा पूर भी बना लिया। और ये देखें, ये देख रहे हैं, पकोड़े ज़बरदस्त आए हैं ये। और आपने इसी साइज़ के पकोड़े रखने हैं कढ़ी के अंदर। ये देखें हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं सारे। और अब मैं इसको ये देखें कढ़ी में डाल दूँगा। आपने कभी पकती हुई कढ़ी के अंदर नहीं डालने आपने पकोड़े, नहीं तो ये पकोड़े टूट जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये कढ़ी लग रही है। और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। देखें मेरे पास तड़के का सामान है, और 1 चम्मच ज़ीरे का है, और आधी चम्मच मेरे पास अजवाइन की है, 4 पत्ते मेरे पास तेज़पात के हैं, और 8 से 10 मिर्चें मेरे पास लाल वाली मोटी मिर्चें हैं, गोल वाली। और अब मैं इसको ये देखें तड़का लगाऊंगा इसको। ये देखें माशाल्लाह हमारा ये तड़का तैयार हो गया। और अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये देखें। और अब इसको मैं ढक रहा हूँ। आप तड़के लगाने के बाद फ़ौरन ढक दिया करें, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर कढ़ी के अंदर जज्ब हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ी पकौड़े तैयार हो गए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट में भी मुझे बताना है और अपनी राय देना। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और आपने इस कढ़ी पकौड़े को लाजमी ट्राई करना है। ये उबले हुए चावल हो, तंदूर की रोटी हो, और आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही मेरा एक इनाम होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।